ओके बच्चों, वी गोइंग टू कंटिन्यू। यार ये वाली लाइट बंद कर दो, ये वाली। ओके वो इधर रिफ्लेक्शन पड़ती है ना। ओके बच्चों, क्या हुआ? हाँ जी, फ्रैक्शंस। अच्छा बच्चों, टुडे वी गोइंग टू स्टडी फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन में आपको पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन हम कोई भी a ओवर b इस तरह लिखते हैं तो ये एक फ्रैक्शन है जिसमें a कैन बी एनी नंबर और b कैन बी एनी नंबर, राइट। अच्छा, तीन तरह की फ्रैक्शंस हैं जो लिखवाऊंगा मैं। नंबर 1 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। So we have improper fraction, and third one is the mixed fractions. Mixed number भी कहते हैं इसको। A fraction can be a proper fraction अगर उसका ये वाला जो a है इसको हम कहते हैं न्यूमिरेटर। ये जो b है इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। इफ न्यूमिरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, द फ्रैक्शन इज प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमिरेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो तो हम कहते हैं ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। फॉर एग्जाम्पल 3/4, 3 is a smaller number, 4 is a larger number, 3 is numerator, 4 is denominator, we call it a proper fraction. Okay, now the second fraction is improper fraction जिसके अंदर numerator is greater than डिनोमिनेटर। ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि न्यूमिरेटर इक्वल भी हो सकता है और ग्रेटर भी हो सकता है। ग्रेटर वाला तो आपने सारी जिंदगी पढ़ा है कि 5/4 ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, लेकिन 5/5 भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 5/5 भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। उसकी रीजन मैं बाद में बताता हूं। अभी हम 5/4 जिसमें न्यूमिरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है जी, नहीं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिसमें न्यूमिरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो। जैसे 5 न्यूमिरेटर में है और डिनोमिनेटर में 4 है तो ये इम्प्रॉपर है। इस इम्प्रॉपर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू फ्रैक्शन नोन एज मिक्स फ्रैक्शंस। आपने बचपन में पढ़ा होगा 3 होल 1/4, 1 होल 1/3, इस तरह से जो फ्रैक्शन होती है उसको हम मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। 1 होल 1/4 इस तरह करके, तो ये जो होल ऐसे लिखा होता है इसे मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स नंबर में कन्वर्ट करने लगे हैं। जल्दी से मैं बता देता हूं। न्यूमिरेटर हमेशा अंदर होता है डिवाइड, डिनोमिनेटर बाहर होता है। ओके, सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू डिवाइड 4 1s are 4, माइनस करेंगे 1। इसमें डेसिमल नहीं लाते, यहीं पे छोड़ देते हैं।
अब इंपॉर्टेंट बात, जो क्लॉक है वो किस तरफ चलती है, डायरेक्शन क्या है क्लॉक की, ऐसे है ना। ये आप एंटी क्लॉकवाइज एक एरोज बनाएंगे, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक लाइन बनाएंगे फ्रैक्शन की। ये 1 जो है ये साइड पे आ गया है, ये 4 आ गया नीचे डिनोमिनेटर में, और ये 1 ऊपर चला गया, 1 होल 1/4, राइट। जिसको नहीं समझ आया वो दोबारा पूछ ले, मैं दोबारा बता देता हूं, दोबारा बता रहा हूं जी। वो रिमाइंडर याद नहीं, अभी रखो, अभी डायरेक्टली मैंने बताया ना, इस तरीके से याद रखो, जल्दी याद रहेगा, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। देखो 3 5 जा 15 होता है, 3 6 जा 18 हो जाता है। सो आई एम गोइंग टू कीप इट टू 3 5, माइनस करूंगा, आई एम गोइंग टू गेट 2। अब अगेन वही आपको कहा, क्लॉक के ऑपोजिट आपने एरोज बनाने हैं। ये 2 ऊपर जाएगा, 5 साइडवेज आएगा, 3 नीचे आएगा। सो इट विल बी 3 2 ऊपर 5 साइड पे, 5 होल 2/3। जी समझ आ गया? नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, 5 नीचे आ जाएगा। ओके बच्चों, अब मैं जरा इनके कुछ नाम बताने लगा हूं, क्योंकि इसके क्वेश्चंस कई दफा कोट कर देता है। ये जो अंदर डिवाइड हुआ है ना, ये वाला, 2 प्लेसेस पे करेगा तो फिर आएगा, ये वाला, इसको कहते हैं डिविडेंड। हो जाएगा फिर, हाँ फिर सही आएगा, दिखाइए। ये है डिविडेंड। ये जो ऊपर नंबर था ना, ये वाला, इसको कहते हैं कोशेंट। ये जो 3 डिवाइड हुआ था, इसको कहते हैं डिवाइजर। 5 और नहीं मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, मैं तो पोजीशन बना रहा हूं ना। 5 और 3 मल्टीप्लाई होकर अगर दोबारा बनाना है, 5 3 15 प्लस 2 17। अच्छा नेक्स्ट, ये जो नीचे है इसको हम रिमाइंडर कहते हैं, ठीक है। सो इसलिए ये नाम अगर वो कहे व्हाट इज अ कोशेंट इफ 17 इज डिवाइडेड बाय 3, तो आपको पता होना चाहिए कोशेंट किसके नाम है। अच्छा जी, इंपॉर्टेंट बात, आखिरी चीज बता के फ्रैक्शंस की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की तरफ जा रहा हूं। कहां चला गया? शबी ये वाला, अगर बच्चों इसमें कोई चीज समझने वाली है तो बता दें, जल्दी से मैं आगे जा रहा हूं, वरना क्या हुआ? 17 दिया होगा ना आपको, 17 डिवाइडेड बाय 3 क्वेश्चन में था। अच्छा अब इसको वापस कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन को इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो 5 होल 2/3 है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और ये ऐड करते हैं। 5 3s आर 15 प्लस 2 17, और डिनोमिनेटर वही रहता है। दोबारा फिर बता रहा हूं, 5 और 3 ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और ये ऐड होता है जी, इम्प्रॉपर में किया। डन, समझ आ गई? चलें आगे। अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। अच्छा बच्चों, मैं एकदम हालात बदल दूंगा, जज्बात बदल दूंगा, एहसासात बदल दूंगा, इसलिए गौर रखना इधर, ठीक है। इसके एकदम मैं चेंज करूंगा, आपको आइडिया होगा कि कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको कहीं ना कहीं मिस हुई हुई हैं, वो आ जाएंगी। अभी तो मैं सिंपल फ्रैक्शन करने लगा हूं। सिंपल फ्रैक्शन क्या है? 3/5 प्लस
1/4। आपने करना क्या है, ऑल यू नीड टू डू इज यू नीड टू मेक द सेम डिनोमिनेटर। आप ये वाला डिनोमिनेटर इधर मल्टीप्लाई कर दें और ये वाला डिनोमिनेटर इधर मल्टीप्लाई कर दें। मैंने 5 यहां से उठाया, इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और उधर से 4 उठाया, उस फ्रैक्शन के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। राइट? एनी प्रॉब्लम टिल है? नो। सो 4 times 3 is 12, 4 times 5 is 20, 5 ones are 5, 4 5s are 20। आपने एक बात याद रखनी है, a fraction can never be added or subtracted unless their denominators are same। कोई सूरत ही नहीं है आप फ्रैक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, चाहे वो ये फ्रैक्शन है, चाहे वो अलजेब्रिक फ्रैक्शन है, चाहे वो कोई भी फ्रैक्शन है। अभी मैं अलजेब्रिक फ्रैक्शंस की भी एग्जांपल दूंगा। ठीक है जी? अच्छा, अब डिनोमिनेटर सेम है और ऊपर वाले दोनों ऐड हो जाएंगे, न्यूमरेटर 12 + 5 is 17। राइट? अच्छा, मेरा मकसद इतनी बेसिक चीजों में जाने का इसलिए है कि अब मैं इसमें अलजबरा लेके आने लगा हूं ताकि आपको चीजें कनेक्ट कर सकें आप जी। क्योंकि मुझे ना डिनोमिनेटर सेम बनाना है, 5 को और 4 को सेम बनाना है, तो वो एक ही तरीका है कि मैं उधर वाला 4 इधर वाले ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं और ये वाला 5 उधर जाकर मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दूं। किसको किया है? 5 1 5 वो ऊपर उधर। अच्छा, दोबारा बताने लगा, जरा गौर से देखना। 3/4 + 1/7। ठीक है, अब ये गौर से देखना, 4 है ये वाला डिनोमिनेटर, इस वाले डिनोमिनेटर ने इस फ्रैक्शन के साथ ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई होना है, तो ये 4 इधर मल्टीप्लाई होगा और इधर मल्टीप्लाई होगा। 7 यार वो लग सकता है, लेकिन पता क्या है, वो अलजेब्रिक में कई दफा ऐसी होता है कि आप भूल जाते हैं करते हुए ना, तो वो बटरफ्लाई एक्चुअली कोई मेथड नहीं है, वो खुद बनाया हुआ मेथड है। ठीक है? अच्छा, ये 7 जो है इट इज गोइंग टू मल्टीप्लाई हेयर एंड हेयर। अब क्या बनेगा? 7 3s are 21, नीचे आ जाएगा 7 4s are 28, 4 1s are 4, नीचे आ गया 28। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। सो 21 + 4 is 25/28। दैट इज योर आंसर। आगे चलें जी। बच्चों, मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं इसको यूं कर दूं, एलसीएम ले लेंगे, इजी शेष सर जी। ये भी तो एक फ्रैक्शन है ना। डिफरेंस क्या हुआ? इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डाल दिया उसने। इसका एलसीएम ले लेंगे। आपने एग्जैक्टली वही कुछ करना है जो अभी आपने किया था। आप क्या करेंगे? इस न्यूमरेटर के साथ 4 और इधर 4, इधर 3 और इधर भी 3, है ना? वही किया ना जो मैंने अभी किया था। सिर्फ क्या डिफरेंस है, मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाई क्योंकि 2 टर्म्स हैं उसके अंदर। अगर मैं ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा तो मेरा आंसर गलत हो जाएगा। अब क्या होगा? अब 4 3s are 12, 4 3s are 12, दोनों के नीचे 12 आ गया डिनोमिनेटर। अब मैं इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं, और वो ये है कि जब भी कोई नंबर किसी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होता है तो इट मल्टीप्लाइज विद एवरीवन। और एक बात याद रखें कि नंबर सिर्फ नंबर से मल्टीप्लाई होता है, नंबर विद वेरिएबल से मल्टीप्लाई नहीं होता। एक्स यहां वेरिएबल है, राइट? एक्स के साथ एक नंबर लिखा हुआ है जो आपको नजर नहीं आ रहा, वो है 1। ये एक्चुअली इस 1 से मल्टीप्लाई होना है। 4 1s are 4, तो ये बन जाएगा 4x, और ये 4 5s are 20, तो ये 20। ठीक है? x वहीं रहता होता है, x को कोई फर्क नहीं पड़ता।
क्योंकि वेरिएबल ने वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होना होता है और नंबर ने नंबर के साथ मल्टीप्लाई होना होता है। अच्छा जी, अब इस 4 को मैंने x के साथ किया तो आंसर आ गया 4x। इस 4 को 5 के साथ किया, मेरा आंसर आ गया 20। इस 3 को x के साथ किया, आ गया 3x, और इसको किया तो -3, दरमियान में प्लस है अभी। अच्छा, व्हाट इफ अगर ये नेगेटिव होता तो लेट्स कीप इट नेगेटिव। सर ना पहले ये तो आंसर निकाल ले। बच्चों ये सबसे ज्यादा गलती बच्चे रिपीट करते हैं। जितनी दफा मैं पेपर चेक करता हूं ना 70% बच्चे ये गलती रिपीट कर रहे होते हैं। ये जो नेगेटिव है ना, नेगेटिव, ये एक्चुअली इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे इस 12 को यूं सीधा रखते हैं, यूं 4x + 20 लिखते हैं और साथ ही लिख देते हैं -3x - 3, और यहीं से गलती हो जाती है। जब भी आपने ये वाला माइनस लिखना है, आपने यहां ब्रैकेट लाजमी लगानी है। दिस नेगेटिव विल चेंज द साइन ऑफ बोथ। तो आपका आंसर आएगा 4x + 20 -3x + 9 / 12। अब इंपॉर्टेंट बात, एडिशन। जी जी, अच्छा वो 3 हो गया ना, मैंने 3 लिखा यार, नजर ही नहीं आ रहा आपको। बताओ कहां है, कहां है 3? अच्छा यस, एक मिनट जी, प्लस माइनस में कैसे हुआ है? ये माइनस और 3x के साथ प्लस था ना, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। अच्छा, वो जो 3 था वो माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गया। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन करते हुए ना आपको लार्जर का साइन नहीं आना। अगर अक्सर हमने बचपन में पढ़ा था ना कि दो नंबर्स अगर माइनस हो रहे हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और साइन लार्जर का आता है। वो सिर्फ प्लस और माइनस में एग्जिस्ट करता है, मल्टीप्लीकेशन में नहीं करता। मल्टीप्लीकेशन में माइनस माइनस प्लस है तो टोटल साइन प्लस ही रहेगा। अच्छा जी, इंपॉर्टेंट बात, अब उन लोगों के लिए जो अक्सर थोड़ा सा यहां पे गलती कर देते हैं, बच्चों एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिर्फ लाइक टर्म्स की होते हैं, सिर्फ लाइक टर्म्स। लाइक टर्म का मतलब क्या है वो बताने लगा। 2x + 3x दोनों x वाली टर्म्स हैं, इसको लाइक टर्म्स कहते हैं, ये ऐड हो सकती हैं। 2 + 3 5, ये 5x हो जाता है। लेकिन अगर मैं यहां पर 2x² + 3x कर दूं तो ये 5x³ या स्क्वायर या x नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये जो टर्म है ये वाली, ये और ये लाइक टर्म्स नहीं है, ये ऐड नहीं हो सकती। मल्टीप्लिकेशन के लिए रूल डिफरेंट है, मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन बता रहा हूं। एडिशन सब्ट्रैक्शन में सिर्फ लाइक टर्म्स ऐड होती हैं, अनलाइक टर्म्स ऐड नहीं होती। बहुत सारे बच्चे यूं करते हैं जो 2x + 15 और फौरन लिख देते हैं 17x। ऐसा नहीं करना। 2x एक अलहदा से टर्म है, उसकी लाइक टर्म नहीं है 15, ये ऐड नहीं हो सकते, ये एज इट इज रहेंगे, इससे आगे नहीं हो सकते। डन? अच्छा जी, अब जो क्वेश्चन है उसमें ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। अच्छा, जब भी मैं 3 को मूव करूंगा वो इसके साइन के साथ मूव होगा, ये बनेगा 4x - 3x और 20 इस तरफ चला जाएगा, 20 + 3। अच्छा, मैथ्स का रूल है a + b इज सेम एज b + a, तो मैं इसको आगे पीछे शिफ्ट कर सकता हूं, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। सो 4x - 3x x, 20 + 3 23, राइट? आगे समझ? ये आपको एग्जाम में 3 मार्क्स से क्वेश्चन आता है और एग्जैक्ट आएगा, 100% आएगा। ठीक है जी, P1 में, P2 में, आपके P2 में, IGCSE का P2 में।
इसको बहुत ले लिया आपने। अच्छा बच्चों, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा और करने लगा हूं। अब क्वेश्चन आ गया है 1/2x + 3 - 1/x - 1। प्लीज साइलेंट, इधर प्लीज। अब फ्रैक्शन ऐसी आ गई है, तरीका वही है अटेम्प्ट करने का। ये वाली फ्रैक्शन यहां मल्टीप्लाई होगी इसके साथ और ऊपर भी होगी, और ये वाली फ्रैक्शन इधर मल्टीप्लाई होगी इसके साथ और ऊपर भी होगी। सो डिनोमिनेटर इधर वाला उधर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होता है, उधर वाला इधर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होता है। वो डिनोमिनेटर ही सेम बनाने। अच्छा, अब नीचे क्योंकि सेम डिनोमिनेटर हो गया है तो आई कैन राइट x - 1 2x + 3 और ऊपर आपके आ गया 1x - 1। ये माइनस इस 1 के साथ है, सो -2x और -3। ये नेगेटिव जो है ये 1 के साथ लगा हुआ है, हालांकि साइड पे लिखा होता है ये एक्चुअली 1 के साथ है। यहां किसी को नहीं समझ आई वो प्लीज बता दे। कहां से बताऊं? स्टार्टिंग से? अच्छा, क्वेश्चन दोबारा लिखता हूं फिर दोबारा समझाता हूं। 1/, मुझे भी आती है क्या आती है? विस्लिंग। अच्छा, अब नेक्स्ट, ये आपके पास एक फ्रैक्शन है ऐसे लिखी हुई है, इसमें डिनोमिनेटर कौन कौन से हैं? ये जो इधर वाला डिनोमिनेटर है ना, इसको आप इस फ्रैक्शन में ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ये मैंने ब्रैकेट लगा दी और ये लिख दिया 2x + 3 और 2x + 3। जब एक से ज्यादा नंबर हो ना ब्रैकेट लगा के लिखते होते हैं। अब इधर वाला जो डिनोमिनेटर है वो उधर मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, वो है x - 2। सर ये पता क्या हो रहा है? जी शुरू से कम बैक, कुछ ज्यादा ही लगा रहे हैं। यार, असल में पता क्या है, ये छोटी छोटी चीजें मिस हुई हुई हैं, रिवाइज हो जाएंगी, अच्छी बात है। आगे मैं बहुत क्विक करूंगा। असल में मुझे सबका ध्यान रखना है, ईच एंड एवरीबॉडी। क्या? हाँ, कब का ये मैं गारंटी दूंगा कि 45 से 60 डेज के अंदर पूरा सिलेबस वाइंड अप होगा। इसके बाद कैसा एक्सेलरेटर होगा आपको पता भी नहीं चलेगा। सो शुरू के टाइम में लूंगा, नहीं दूंगा उस पर भी टाइम दे के करवाऊंगा। ये जरा बेसिक्स हैं, कुछ लोगों की बेसिस हिली हुई हैं, मैं चाह रहा हूं वो जरा जुड़ जाए अपनी जगह पे। अच्छा जी, अच्छा बच्चों, इसके बाद आगे आपने डिनोमिनेटर सेम कर लिया, तो x - 2 × 2x प्लस और ऊपर आ गया आपके पास 1x - 2 और -2x - 3, -1 मल्टीप्लाई हुआ ऊपर। अब लाइक टर्म्स ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगी, 1x में से -2x गया, सो -x बच गया, -2 - 3 इज -5 और नीचे आ गया आपके पास x - 2 × 2x + 3। यहां छोड़ सकते हैं जी। क्या हुआ? क्या करूं, रिपीट करूं? कौन सा वाला? ये वाला? अच्छा, वो मैंने 1 मल्टीप्लाई किया x + 2 से, तो 1x + 2 आ गया, -2 सॉरी। ये देखे ना, ये वाला, ये 1 मल्टीप्लाई हुआ x के साथ भी, ये 1 मल्टीप्लाई हुआ 2 के साथ भी, तो ये आ गया यहां पर 1x - 2। फिर ये -1 मल्टीप्लाई हुआ 2x के साथ, बन गया -2x।
फिर ये -1 मल्टीप्लाई हुआ 3 के साथ, ये बन गया -3। अब मैंने लाइक टर्म्स ऐड करनी है, सब्ट्रैक्ट करनी है, तो 1x माइनस 2x इज इक्वल्स टू -x होगा, क्योंकि 1 प्लस माइनस माइनस, तो 2 में से 1 गया 1 और साइन लार्जर का रहेगा तो -1x आ गया। इसी तरह से माइनस माइनस होगा प्लस, बट साइन विल बी ऑफ लार्जर, सो 2 + 3 5, बट साइन विल बी ऑफ लार्जर, तो ये -5 आ गया यहाँ पे। डिनोमिनेटर अभी मैंने एक्सपैंड नहीं किया। अच्छा जी, जल्दी से मैं डिनोमिनेटर की एक्सपेंशन बताकर जिस टॉपिक की तरफ जाना चाह रहा हूं, वो आज हमने जो खत्म करना है वो है इंडिसेस। ठीक है, ये मैं जल्दी से बता दूं एंड देन वी गोइंग टू मूव ऑन टू इंडिसेस। इसमें we move on to इंडिसेस स्टैंडर्ड फॉर्म असल में इंडिसेस से लिंक्ड है, तो इसलिए पहले इंडिसेस करेंगे। अच्छा बच्चों, ये मैं सिर्फ ये आपको फ्रैक्शन अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन बता रहा हूं। एक लेक्चर ओवर हो गया वैसे। जी जी, अगर ऐसे दो अलजेब्रिक फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रही हो, जरा गौर से देखिएगा। हेलो एवरीबडी प्लीज, इधर ये x पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो आप ऐसे लिखेंगे x मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 3। फिर ये -2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, यू गोइंग टू राइट -2 टाइम्स 2x प्लस 3। अब x और 2x मल्टीप्लाई हो, मैंने आपको बताया था, याद हो आपको, कि सिर्फ लाइक वाले टर्म्स मल्टीप्लाई होते हैं। नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो x से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 को कुछ भी नहीं होगा और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये x और 3 क्योंकि दोनों लाइक नहीं है जी, तो ये बन जाएगा 3x। -2 मल्टीप्लाई बाय 2x इज -4x, और -2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज -6। सो सिंप्लीफाई करूं तो ये ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। आई एम गोइंग टू गेट दिस एज एन आंसर। बस एक्सप्रेशन है ना, इज इक्वल टू 0 होगा तो निकालना जी। डन हो गया। अच्छा ये देखो, सबसे पहले ये जो x है ये मल्टीप्लाई होना है, 1 मिनट, ये x ने मल्टीप्लाई होना है इस पूरी फ्रैक्शन के साथ, तो मैंने ये लिख दिया x मल्टीप्लाई बाय पूरी फ्रैक्शन। फिर ये -2 मल्टीप्लाई होगा पूरे, ठीक, सो -2 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 3। प्लीज अपने अपने घर चले जाया करें, किसी के घर ना जाया करें, अपने घर का पता नहीं है, 2 लोगों के घरों में घुसना है। बेटे ऊपर से भी जा सकता कोई नहीं, गेट के ऊपर से। जी, हमने आगे गुलखान बिठाया हुआ बेटे, तलवार लेके ऐसे खड़ा है। अच्छा अच्छा प्लीज, ओके अब यहां तक कोई किसी को इशू है तो बता दें, वरना आई एम गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। हो गया? तेज जा रहा हूं, मुझे बच्चा 45 डेज में सिलेबस वाइंड अप करना है, तेज नहीं जाऊंगा ना यहीं रह जाएंगे, ठीक है। अच्छा मैं आपको वैसे टॉपिक वाइज रिवीजन सारी करवाऊंगा, वो आप बेफिक्र हो जाएं, अभी मैं सिर्फ टेक्स्ट पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है। ये टेक्स्ट पढ़ लें अच्छे तरीके से ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा जी, ओके वी आर मूविंग टुवर्ड्स इंडिसेस। बहुत गौर से समझना है, ये
एटलीस्ट 20 मार्क्स के क्वेश्चंस इन बोथ पेपर आते हैं इंडिसेस के, एटलीस्ट 20, ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। सो बहुत गौर से समझना है, हर क्वेश्चन का एक रूल बनाया हुआ है मैंने, हर क्वेश्चन का, हर टाइप के क्वेश्चन का। तो अगर आपको सारे रूल समझ आ गए तो समझ लो सारे क्वेश्चन समझ आ गए। अच्छा जी, सबसे पहले मैं एक नंबर को एक्सप्लेन कर दूं बच्चों। ये जो नंबर 5 लिखा हुआ है ना, आपको तो 5 नजर आ रहा है, लेकिन एक्चुअली ये ऐसा है नहीं। ये कैसा है बताता हूं। इसके ऊपर एक पावर है 1 जो कि नजर नहीं आ रही। इसका एक डिनोमिनेटर है 1 जो नजर नहीं आ रहा। इसका एक मल्टीपल 1 है वो भी नजर नहीं आ रहा है ना। डन। लेकिन क्योंकि इस टॉपिक के अंदर हम इंडिसेस बात